हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, आज हम इस लेसन में उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इस लेसन की तरह समरी बोल सकते हो आप, या जो मेन पॉइंट है वो सारे सारे कवर अप कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो होते क्या है। तो देखो, रिसोर्सेज इंक्लूड एवरीथिंग प्रोवाइड बाय द नेचर। वो स्रोत जिसमें वो वस्तुएं सभी वो वस्तुएं आती है जो प्रकृति के द्वारा दी गई हो। दे फॉर्म द वेदर ऑफ ए कंट्री। ये क्या बनाती है, किसी भी देश का, जो कोई भी संसार के अंदर कोई भी देश है तो वहाँ का जो मौसम होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, अब उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। इन एग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल्स के बारे में। इन एग्जॉस्टेबल्स के बारे में बात करें, देखो, दे आर सम रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट अनलिमिटेड इन नेचर। प्रकृति के अंदर जो अनलिमिटेड अमाउंट में हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, एंड विल नॉट बी एग्जॉस्टेड इवन इफ़ यूज कंटिन्यूसली। अगर हम उनका लगातार प्रयोग करें वो तब भी ख़त्म ना हो तो उनको बोलते हैं इन एग्जॉस्टेबल। एग्जाम्पल सनलाइट और एयर, यानी कि इस पूरे के पूरे संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश है वो अनलिमिटेड है, जो एयर है वो भी अनलिमिटेड है। फिर उसके बाद देखो, एग्जॉस्टेबल्स, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कैन सून गेट एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज। यानी कि ये वो स्रोत है जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, यानी कि निश्चित मात्रा में लिमिटेड है और जल्द ही ये ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज। इनका ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कई सारे जंगल्स वगैरह होते हैं, जंगली जीवन है, वो सभी के सभी क्या है, कुछ टाइम के बाद अगर हम उनका लगातार यूज करते रहे, पेड़ पौधों को लगातार काटते रहे तो वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद देखो, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। जो कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्मी ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स जिसको हम जीवाश्मी ईंधन बोलते हैं वो होते क्या है, जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से बने। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा, आज से बहुत साल पहले, अरबों साल पहले क्या हुआ था, हमारी अर्थ के अंदर एक मोमेंट हुई थी जिसकी वजह से क्या हुआ था, कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या है धरती के नीचे दब गए थे। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फ्यूल्स में चेंज होना शुरू हो गई, जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। तो फिर आज के टाइम में जब रिफाइनिंग के थ्रू निकालते हैं कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो सारे के सारे उन्हीं से बने हुए हैं। तो इसलिए इनको बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, तो इसलिए ये सारे के सारे क्या है, लिमिटेड है। तो इसलिए हमें इनका आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। तो देखो, फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। आज से मिलियन साल पहले क्या हुआ था, जो जीव जंतु थे उनसे ही जो फॉसिल फ्यूल्स है, हमारे जीवाश्म ईंधन है, वो बने थे। जो फॉसिल फ्यूल जो वो क्या है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जिन प्रकृति के अंदर वो लिमिटेड अमाउंट में है। तो उसके बाद देखो, अगर हम बात करें कोक, कोल तार की या फिर कोल की या कोल गैस की, वो सारे के सारे किसके प्रोडक्ट हैं, कोल से। यानी जब हम कोल को निकाल लेंगे रिफाइनिंग के थ्रू तो उससे कोक, कोल तार और कोल गैस बनाई जाएंगी। अगर हम बात करें पेट्रोलियम गैस की, पेट्रोल की, डीजल की, किरोसिन की या पैराफाइन वैक्स की, एलुब्रेटिंग ऑयल की, ये सारे के सारे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के थ्रू ही निकलेंगे। जब पेट्रोलियम को ऑयल के अंदर से निकाला जाता है, उसकी रिफाइनिंग की जाती है, तो उसके साथ साथ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, पैराफिक्स वैक्स, लिब्रिकेटिंग ऑयल्स, ये सभी भी हमें मिलते हैं। जो कोल और पेट्रोलियम हैं, जो रिसोर्सेज जहाँ से हमें मिलते हैं, सारे के सारे क्या हैं, लिमिटेड है। तो इसलिए हमें इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, जजिकली, आवश्यकता अनुसार ही हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। फिर बात करते हैं रिफाइनिंग की। तो रिफाइनिंग में देखो, पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्स वैक्स एक्सेट्रा। जो पेट्रोलियम है वो कई सारे घटकों का मिश्रण है, इन पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल वगैरह का मिश्रण है। तो रिफाइनिंग वो क्या है, जैसे रिफाइनिंग की डेफिनेशन बनती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट या फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम,
यानी पेट्रोलियम के साथ जो इसके घटक हैं उन सभी को अलग अलग करने की एक विधि है। इट कैरीड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी, और जो रिफाइनरी वगैरह होती हैं जहाँ पे पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है वहीं पर इसका यूज किया जाएगा। फिर बात करेंगे हम नेचुरल गैस की। जो प्राकृतिक गैस है वो होती क्या है, तो देखो, ए वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल as it is easy to transport through pipes and can be compressed and stored under high pressure as compressed natural gas। यानी यह बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है जिसका ट्रांसफ़र हम पाइप्स के थ्रू कर सकते हैं और इसको हम ज़्यादा दाब के साथ भी स्टोर कर सकते हैं। इट काज नो पोल्यूशन एंड हैव हाई कैलोरिक वैल्यू, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा, लेकिन इसकी कैलोरिक वैल्यू की बात करें तो इन सूक्ष्म वगैरह मिलती है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी। तो ये सारे के सारे हमारे बेसिक से पॉइंट थे जो हमारा लेसन है कोल एंड पेट्रोलियम का। तो इसके साथ साथ हम लेसन को भी कवर अप कर लेते हैं। अब इन पॉइंट्स से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, हम लेसन को देखेंगे तो वहाँ सारे के सारे पॉइंट हमारे क्लियर होते चलेंगे। तो देखते हैं हम लेसन में, देखो तो देखें यहाँ से बुक के अंदर हमारा जो लेसन है कोल एंड पेट्रोलियम उसके बारे में सबसे पहले बेसिक सी बात दे रखी है। तो कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनकी हमें आज ज़रूरत है, यानी कि मनुष्य के प्रयासों के द्वारा हम अपने काम को आसान करने का तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल तो हमने वो बताना जो नेचुरल है और कुछ हमने वो बताने हैं जो मैन मेड मटेरियल उनके बारे में। तो यहीं से हमारे कुछ लिस्ट बनानी हमने, और इसके साथ साथ हमारा यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनके बारे में हमने जो डेफिनेशन की है सेम वही हमने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यहाँ से क्लियर आउट हो जाता है। एक्टिविटी दे रखी है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे देखें, आगे बात की गई है फॉसिल फ्यूल्स की, जिसके बारे में आपको बताया था वही है हमारा जो कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस होगी, सारे के सारे क्या है डेड रिमेनिंग से बने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, फ्यूल्स से, फॉसिल से, तो इनको फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। तो आगे हमारी कोल की स्टोरी दे रखी है, जो कोयला होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्लैक इसका कलर होगा और हार्ड ये होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट आप जो राइट डाउन करोगे, जो नोट करोगे वो क्या क्या करोगे, कोल लिखा उसके बारे में नोट डालोगे, इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, इसके अलावा कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, खाना बनाने में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कोयले का। इसके अलावा जो रेलवे इंजन थे, रेल के इंजन थे, उनसे जो भाप वगैरह निकलती थी या जो रेलवे के इंजनों को चलाने के लिए भी हम कोयले का प्रयोग करते। तो कई सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कोयले से चलने वाली ट्रेनों के बारे में। इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ पर किया जा सकता है, थर्मल पावर प्लांट में, किसके लिए, बिजली बनाने के लिए। ठीक है, तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका फ्यूल्स की तरह से यूज किया जाता है। तो कोल के बारे में आपने नोट बनाना है, वो नोट कैसे बनाएंगे वो आपको भी बता गया। सबसे पहले इसके बारे में लिखोगे हार्ड स्टोन है, ब्लैक इसका कलर होगा, फिर इसके यूजेज, फिर स्टोरी ऑफ स्टोन। स्टोरी तो जो पेट्रोलियम है चाहे कोल है उन सभी की स्टोरी सेम ही है। आज से लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था, जो समुद्री एरिया था या नमी वाली जगह थी या जहाँ पर समुद्री तटीय क्षेत्र थे, तो कुछ ना कुछ मोमेंट की वजह से बाढ़ वगैरह आने किसी न किसी वजह से वो क्या है भूमि के नीचे दब गए थे, बॉड अंडर द सोयल। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से, कंप्रेस्ड होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो क्या हुआ, हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर की वजह से वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। ठीक है, जो कोल होता है उसमें कार्बन की अमाउंट भी होती है, और इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस वर्ल्ड के अंदर जो कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं आप, वो हर जगह मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो स्लो प्रोसेस होगी डेड वेजिटेशन की कोल में बदलना, उसको बोलेंगे कार्बनाइजेशन। तो यहाँ से एक पॉइंट और हमारा क्लियर क्या होता है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन भी होती है। इसके अलावा अगर बात करें फॉसिल फ्यूल क्यों बोला जाएगा, तो क्या लिखोगे, बिकॉज इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, सो इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ठीक है, उसके बाद देखो आगे जो कोयला निकाला जाता है उससे रिलेटेड हमारा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, कोयला कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो कई सारे यूजुअल प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं कोल से, जिनका बारे में बात कर चुके, जैसे कोक, कोल तार और कोल गैस। तो सबसे पहले बात करें कोक के बारे में, ये होता कैसे है,
टच, पोर्स और ब्लैक सब्सटेंस होगा, ठीक है। और कार्बन की मोस्टली ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होगा। और इसका यूज किसके लिए करेंगे? स्टील वगैरह बनाने के लिए और कई सारे मेटल्स को निकालने के लिए। फिर बात करेंगे कोल तार की। कोल तार का डायग्राम हमारा यहाँ पर दे रखा है, ब्लैक कलर होगा और थिक लिक्विड की तरह से होगा, ठीक है। जब ये जलेगा तो इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लेजेंट यानी ज़्यादा अच्छी लगने वाली स्मेल नहीं होती। अगर इसके मिक्सचर के बारे में बात करें तो लगभग 200 सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर होगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट है कोल तार से जो बनाए जाएंगे उनका यूज किसके लिए किया जाता है? स्टार्टिंग में तो कई सारे जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूजफुल सब्सटेंसेस उनके लिए, और इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था, ठीक है, या किया जाता है। उसके बाद देखो आजकल इसकी जगह बिटुमेन है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका यूज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। सड़क वगैरह बनाए जाते हैं, पहले उसका वहाँ पर कोल तार का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम अपने सिंपल लैंग्वेज में तारकोल बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या है, उसकी जगह पर बिटुमेन जो प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका यूज किया जाता है। फिर बात करें कोल गैस के बारे में। जो कोल गैस है, जब कोल को हम कोक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम गैस रिलीज होगी, रो गैस हमारी कोल गैस होगी, ठीक है। और इसका यूज हम फ्यूल की तरह से करते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज़ में। जो जहाँ पर कोल बनाया जाता है, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, उनके नियर बाई की जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी बता रखा है, थोड़ा हिंट दे रखा है हमारे पास हाईलाइट करके। जो कोल है उसका यूज स्ट्रीट लाइटिंग के लिए किया जाता था। लंदन के अंदर 1810 में किया गया था और न्यूयॉर्क में 1820 में। और आजकल इसका यूज किसके लिए किया जाता है? ए सोर्स ऑफ हीट, ऊष्मा का एक स्रोत है रेदर देन लाइट। प्रकाश के कंपैरिजन में ऊष्मा के लिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर बात करेंगे हम पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की स्टोरी भी हम वहीं जो हमारे पीछे है वैसी की वैसी होगी, ठीक है। पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल मिलेंगे, ठीक है। तो अब पेट्रोलियम को डिफाइन करना चाहो तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द या इनसाइड द सोयल्स, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, जो पेट्रोलियम वर्ड है उसके बारे में, जो पेट्रा जो रॉक्स के लिए वर्ड यूज होता है और ओलियम ऑयल के लिए, जो पत्थरों के बीच में से, चट्टानों के अंदर से या चट्टानों के बीच में जो जगह होती है वहाँ से जो तेल निकाला जाए उसको बोलेंगे हम पेट्रोलियम। तो इसका हमारा डायग्राम भी दिया मिलेगा, जब हम आगे करेंगे तो डायग्राम भी दिखा देंगे आपको। ये देखिए नीचे किस तरह से जो पेट्रोलियम उसको निकाला जाता है। इस तरह से जो कुएं खोदे जाएंगे, रिफाइनिंग की जाएगी। तो जब पेट्रोलियम को निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो गया रिजर्वोयर, यहाँ पर होता है वाटर और इस हिस्से में है हमारा ऑयल और इसके ऊपर बिल्कुल गैस। जब पेट्रोलियम को निकाल लेंगे हम इन कुओं से तो उसके साथ कई सारी जो गैसेज हमें मिलती है, जिनका हम यूज कर नेचुरल गैस ही बोल सकते हैं आप जिसको। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को कैसे निकाला जाएगा, इसका डायग्राम हमारा दे रखा किस तरह से कैसी लेयर बनी हुई है। और यहाँ पर भी स्टोरी बिल्कुल हम कोल वाली ही ऐड करेंगे, यानी आज से मिलियन ईयर जो को क्या हुआ था क्या नहीं, वही स्टोरी आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को निकालने कैसे जाएगा। अगर बात करें पेट्रोलियम की, जो पेट्रोलियम क्या होता है, डार्क ऑयली लिक्विड है, ठीक है। अनप्लेजेंट स्मेल होगी इसकी, जिसको हम ऑडर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट का मिक्सर होगा, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे, जहाँ पर हमने नोट्स लिखे हुए हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, ऑयल, प्रेफिक्स वैक्स, वो सभी इसी से बनते हैं। और जो प्रोसेस होगी हमारी इसकी इन सभी कंपोनेंट को अलग करने की, वो रिफाइनिंग के थ्रू ही की जाएगी। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसको अलग किया जाता है। जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है वो हमारी इस तरह की होती है, जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। इस तरह जो होते हैं वो हमारे पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है, जहाँ पर पेट्रोलियम से जो पेट्रोल गैस है वो सारी पेट्रोल डीजल जो निकालना हो उससे निकाल लिया जाता है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर टेबल दे रखी है जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम के, जो पेट्रोलियम गैस है लिक्विड फॉर्म में, उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, पेट्रोल का कहाँ पर, केरोसिन का कहाँ पर, डीजल का कहाँ पर, लुब्रिकेंट, ऑयल, पैराफाइन वैक्स और बिटुमेन, सभी का यूज। तो ये टेबल भी आपने अच्छे से लर्न आउट करनी है। तो डायग्राम बनाना चाहिए, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। जो पेट्रोलियम गैस है लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसको हम LPG की फॉर्म में होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, कारखानों में और घरों में इसका यूज किया जाएगा।
पेट्रोल का आपको पता है, मोटर व्हीकल जो होते हैं उनमें इसका यूज किया जाएगा। इसके अलावा एविएशन फ्यूल की तरह से, सॉल्वेंट की तरह से ड्राई क्लीनिंग में। केरोसिन के बारे में बात करें, जो चूल्हे वगैरह स्टोव वगैरह होते हैं उनमें, लैंप्स में, और जो एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट, जो लड़ाकू विमान होते हैं उनमें केरोसिन का यूज किया जाता है। अगर बात करें डीजल की, जो डीजल इसका यूज़ किसके लिए जाएगा, फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जो भारी वाहन उनके लिए, और इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो जनरेटर देखेंगे आपने जिसको विद्युत जनरेटर बोलते हैं, उन सभी में डीजल का यूज किया जाएगा। लुब्रिकेंट ऑयल की बात करें तो इसका यूज लुब्रिकेशन में किया जाता है। पैराफाइन वैक्स के बारे में बात करें, इसका यूज ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाएगा। बिटुमिन के बारे में बताया था, रोड वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। रोड सरफेसिंग, जो रोड की ऊपरी सतह होती है उसको बनाने में, पेंट वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इस टेबल को आपने अच्छे से लर्न आउट करना है, और ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन करना चाहते राइट डाउन भी कर लेंगे, और इसको अच्छे से लर्न अप भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस है। जो नेचुरल गैस है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्मी ईंधन है। क्यों? बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स के थ्रू इसको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है, हाई प्रेशर लगाया जा सकता है। और जैसे कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, CNG फॉर्म होती है, जो इसका यूज़ किसके लिए किया जाएगा, पावर जनरेशन, पावर क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा आजकल इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, यानी काफ़ी कम प्रदूषित होती है, कम प्रदूषण फैलाती है, इसलिए इसका यूज जो व्हीकल वगैरह होते हैं उनमें किया जाता है। आपने सुना होगा गैस से चलने वाले ऑटोमोबाइल्स वगैरह, जो अपने दिल्ली है, जो अपने कैपिटल ऑफ इंडिया, देश की राजधानी, वहाँ पर CNG से चलने वाले बहुत सारे व्हीकल मिल जाएंगे, और कम पोल्यूशन फैलाने की वजह से इसको हम बोल लेंगे क्लीनर फ्यूल। ठीक है, इसके अलावा जो CNG है उसके कई सारे फ़ायदे हैं। इसका डायरेक्ट यूज किया जा सकता है अपने घरों में या फैक्ट्रीज वगैरह में, जहाँ पर पाइप्स के थ्रू इसकी सप्लाई पहुँच सकती है। इसके अलावा बहुत सारी पाइपलाइन, जो वडोदरा है जो गुजरात के अंदर, वहाँ पर कई सारी पाइपलाइन बिछाई गई है, कुछ दिल्ली के हिस्सों में और कुछ और प्लेसेज भी हैं। जो नेचुरल गैस है उसका यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। स्टार्टिंग में इसका यूज जो था वो रसायन वगैरह और उर्वरक वगैरह बनाने में किया गया था। जो भारत है वो क्या है, हैज़ वास्ट ट्रेजर ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि भारत के अंदर प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार किया जाता है। अगर हमारी कंट्री के बारे में बात करें, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो जगह है, यहाँ पर नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस है वो पाई जाती है। उसके बाद आगे देखेंगे, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो इस प्रकृति के अंदर उनकी जो अमाउंट है वो फिक्स है। तो उसके बारे में आपको बता दिया गया था वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो इसके अलावा हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था, कई सारे फ्यूल्स ऐसे हैं जिनका हम यूज करेंगे तो उससे पोल्यूशन वगैरह फैलता है, जो एयर पोल्यूशन वगैरह है। अगर एयर पोल्यूशन फैलेगा तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर वो गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमें जितनी आवश्यकता हो उसी आवश्यकता अनुसार हमें व्हीकल्स वगैरह, जो फ्यूल्स वगैरह, उसका यूज करना चाहिए। क्यों? उसके कई रीज़न है। पहला रीज़न तो ये हमारे नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर ये लिमिटेड है, और दूसरा अगर इनसे पोल्यूशन फैलता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा रहता है, और जो तापमान बढ़ता है वो भी। तो इसलिए हमें इनका आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम भारत के बारे में बात करें, द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है जिसने लोगों को एडवाइस दी है, क्या, हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। जब आप यात्रा करते हैं तो आप पेट्रोल और डीजल को कैसे बचा सकते हैं, कुछ टिप्स हमारे यहाँ पे दी हुई है। कोशिश करनी चाहिए जब आप ड्राइव कर रहे हो तो एक समान स्पीड से व्हीकल को चलाना चाहिए जितना पॉसिबल हो उसके। इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हों, ठीक है, या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो उस टाइम हमें अपने व्हीकल को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा जो टायर प्रेशर है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर मेंटेनेंस के बारे में ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना व्हीकल की टाइम पर सर्विस करवाते हैं, उन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट आप अपनी तरफ से तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट कवर हो जाता है। कहीं पर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस लेसन को हमने यहाँ से कंप्लीट कवर अप कर लिया है। इस टेबल को आपको बार बार बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट टेबल है, तो इसको आप अच्छे से लर्न आउट करेंगे, राइट डाउन भी कर लेना, ताकि बार बार आपको
देखना ना पड़े कहीं कहीं पर। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग वगैरह के बारे में हमारा यहाँ से हो गया। जो लेयर बने होती है पहले गैस की लेयर होती है, उसके नीचे ऑयल की लेयर होती है, तो किस तरीके से हम जो पेट्रोलियम उसको कैसे निकालते हैं। तो कंप्लीट हमारा लेसन यहाँ तक हो जाता है। तो मैं आशा करूँगा यहाँ तक आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से लर्न अप किया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो एक बार दोबारा से बता देते हैं, यहाँ तक हमने जो किया है, सबसे पहले डेफिनेशन जो हमने नोट्स में की है वहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर हर एक टॉपिक के ऊपर नोट्स तैयार करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले कोल के ऊपर लिखना है, ये किस तरह का होता है, इसका यूजेज कैसे होता है, ये बना कैसे था, कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में हम बात कर चुके थे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा कोक के बारे में लिखोगे, कैसा है कैसा नहीं, इसका कहाँ यूज होता है। फिर कोल तार के बारे में, उसके बाद कोल गैस के बारे में। हर एक के ऊपर आपने कम से कम 5 या 6 पॉइंट तो तैयार करने हैं। फिर पेट्रोलियम के बारे में, फिर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग किस तरह से होती है, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम के यूजेज कहाँ कहाँ पर होंगे। फिर जो कंपोनेंट बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेट्रोलियम के, उनके बारे में और उनके यूजेज वो आप टेबल से लर्न आउट कर सकते हैं। फिर नेचुरल गैस के बारे में करना आपने। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है नेचुरल रिसोर्सेज, उनका हमें लिमिटेड अमाउंट या पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता अनुसार ही यूज क्यों करना चाहिए उसके बारे में करेंगे। इसके अलावा जो पाइपलाइन बिछाई गई है सीएनजी गैस की, वो कहाँ कहाँ बिछाई गई है उनके बारे में। और मोस्टली जो सीएनजी या नेचुरल गैस है वो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये पॉइंट आपने अच्छे से लर्न आउट करने हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपके जीके में भी तैयार हो सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।